13 मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स अमंग इंजीनियर्स टू गेट गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर जी गेट एग्ज़ाम के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम्स है जो हम लिख सकते हैं टू गेट दी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज की वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा रखूँगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे कौन से ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, देन क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा सिलेबस कैसा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गेट एग्ज़ाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। मेरा रिकमेंडेशन है सभी इंजीनियर्स को ये लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं। अगर IITs के अंदर, NITs के अंदर, IIIT, IISc या अदर कॉलेजेस में MTech करना है, गेट स्कोर से कर सकते हो। 3 साल का रीसेंट गेट स्कोर चल जाता है MTech के लिए। दूसरा, PSU जॉब्स चाहिए, यहाँ से आपको PSU जॉब भी मिल जाती है और कोई एग्ज़ाम नहीं लिखना। तीसरा, रिसर्च करना है, यहाँ से कर सकते हो। चौथा, PhD करना है, यहाँ से कर सकते हो। पांचवा, MBA करना है, टेक्नोक्रेट की पोजीशन, टेक्नोक्रेट यानी टेक्निकल भी है और मैनेजमेंट भी है, उसे टेक्नोक्रेट कहते हैं, तो गेट के स्कोर से कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम से मिल जाता है और सारे ब्रांचेस ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं। सिलेबस के अंदर नॉन टेक एंड टेक होता है। नॉन टेक में इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड होता है, और टेक के अंदर जो आपके ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स है वही होता है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है वही होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्ज़ाम। दूसरा है ESE, जो गेट के कंपेयर में टफ एग्ज़ाम है क्योंकि गेट इज़ अ सबसेट ऑफ ESE। तो ESE का सिलेबस तो बहुत बड़ा होगा सर जी। हाँ, इसमें नॉन टेक में एप्टी मैथ्स के अलावा और भी चीज़ें पढ़नी है। एग्ज़ाम भी 3 राउंड में होता है, जैसे प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये टफ है, नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, 4 ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ब्रांचेस है ये आपको रिसर्च करना है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बनाने गया तो ये 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, पर सिर्फ 4 ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम रहती है। तो मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है कि ESE का प्रिपरेशन तब करो जब आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो या फिर कहीं पर एक बार सिक्योर हो चुके हो। फिर ऐसे मन में इच्छा है कि नहीं यार थोड़ा सा IAS वाला पोजीशन चाहिए, है ना, हम केपेबल भी है, हम तो क्रैक कर जाएंगे, टेक्निकली अच्छे है, तो ये एग्ज़ाम लिखो। तो ये मेरा सुझाव रहता है क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी है, पर लग भी चाहिए ना, तो इसलिए इतना रिस्क नहीं डाल सकते कि ड्रॉप लेकर के सिर्फ ESE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बात थी। अब तीसरा है HAL का एग्ज़ाम, जो अगेन टेक्निकल पोजीशन है, खुद से एग्ज़ाम निकालते हैं, हर साल एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सारे ब्रांचेस नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली HPCL है, और HPCL में एज लिमिट का बड़ा क्राइटेरिया रहता है, 25 ईयर्स अनरिजर्व वालों के लिए रहता है। तो एज लिमिट के चक्कर में कुछ स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है, खुद का एग्ज़ाम होता है, अगेन नॉन टेक एंड टेक मिक्स होता है। अगर आप गेट के लिए पढ़ ले तो ना ये एक रामबाण एग्ज़ाम इसलिए भी मैं कहता हूं क्योंकि अगर एक बार इसके लिए प्रिपेयर किया ना तो फिर बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट आप एलिजिबल हो, कि सीधा मुंह उठा करके भी अगर गए ना तो भी आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस बना लोगे। रिकमेंडेशन यही है कि गेट का जो सिलेबस है उसका नोट्स आप बनाओ, कंसेप्ट्स क्लियर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये सब अच्छे से करो, रिवीजन करो और स्ट्रांग रखो अपने नॉन टेक एंड टेक के सब्जेक्ट्स। अगर ये कर लिए तो ESE में भी मदद होगा, HAL में भी मदद होगा, HPCL में भी मदद होगा, पर किस में मदद नहीं होगा सर जी? AIATC में मदद नहीं होगा, क्योंकि AIATC है ना, सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सर हमको तो है ना वो टेक से उब चुके हैं, पसंद ही नहीं है, नहीं पसंद है तो AIATC एंड AIJE का एग्ज़ाम लिखो। इसमें है ना देखो ATC और JEE का सिलेबस अलग है। ठीक है, JEE का सिलेबस थोड़ा मेल खाता है SSC JEE से, थोड़ा सा ही कह रहा हूँ, जो वो नॉन टेक वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा नोट कीजिएगा, AIATC के अंदर जो सिलेबस है वो 11th एंड 12th का जो मैथ्स एंड फिजिक्स है NCERT उसमें से सवाल आते हैं, प्लस आपका जो नॉन टेक है वही है एप्टीट्यूड और रीजनिंग, फिर GK, थोड़ा सा AI का भी वो पूछ लेते हैं। ठीक है, जो एयरपोर्ट का जो रीजनिंग में आ जाता है वो। ठीक है, जनरल नॉलेज, तो ये वाली चीज़ है। तो बेसिकली 50% ये 11-12 मैथ्स फिजिक्स और फिर जो 50% है वो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन होता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है हर साल, जिसमें 13 लाख का CTC होता है, और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है क्योंकि 11th एंड 12th मैथ्स एंड फिजिक्स सभी ने पढ़ा है, इंजीनियरिंग में वापस से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं एक पकड़ रहती है इन सब्जेक्ट्स पर।
अब सिक्स्थ एग्ज़ाम तो AI JEE मैंने कहा, ये रिसेंटली इन्होंने निकाला है, ये हर साल तो नहीं आती है, बट हाल ही में हमको JEE यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर इंजीनियर की पोजीशन नहीं है, तो कोई टेक वाला पार्ट नहीं रहेगा, नॉन टेक ही रहेगा, तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया। SSC JEE में सारे ब्रांचेस नहीं है, वो 3 स्पेशल ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। एंड SSC JEE में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहती है, हर साल एग्ज़ाम होता है, तो ज़रूर से जो गेट देते हैं वो SSC JEE भी देते हैं। फिर स्टेट PSUs भी होती है जो अपना एग्ज़ाम खुद निकालती है, पर इसमें दिक्कत क्या मालूम है, एक तो सारे ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है, लिमिटेड होता है, दूसरा वो अपने स्टेट का डोमिसाइल कंपलसरी कर देते हैं या फिर लैंग्वेज कंपलसरी कर देते हैं, जैसे पंजाबी नेसेसरी, मराठी नेसेसरी, कोंकण नेसेसरी, तेलुगु नेसेसरी, है ना, तो ऐसे चीज़ आपको देखने मिलती है। तो जॉब अपडेट्स चैनल पर मैं बताते रहता हूँ, तो उस चीज़ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अदर PSUs होती है जो ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, वैसा होता है, कोई लैंग्वेज या डोमिसाइल नेसेसरी नहीं होता है, जैसे मॉइल हो गया, BDL हो गया, BEL हो गया, BHEL हो गया, RCFL हो गया, ठीक है, और भी ऐसे एग्जाम है, DFCCIL एग्जाम, सो बतेरे एग्जाम्स निकलते हैं अदर PSU जो ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं और कोई डोमिसाइल नेसेसरी नहीं होता है, पर अगेन सारे ब्रांचेस अप्लाई नहीं कर सकते। तो सारे ब्रांचेस के लिए तो मैंने बता दिया, गेट इज़ दी ओनली वे, बाकी सब में लिमिटेड ब्रांचेस वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर UPSC CSE एक एग्ज़ाम है जो अलग सा एग्ज़ाम है, कोई टेक वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये IAS IPS वो सब बनने के लिए ये एग्ज़ाम रहती है, तो इसमें तो आर्ट्स कॉमर्स अभी आ जाते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट आपको ही पता रहेगा, बहुत ही हाइप है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि सबसे अगर जॉब के अंदर हायर पोजीशन जो है वो IAS IPS की है, ठीक है, कंपेयर टू एनी जॉब। फिर ISRO की एग्ज़ाम भी होती है जो हमको दिखाई देती है आजकल, विदाउट गेट भी वो लेते हैं और विद गेट भी लेते हैं। DRDO ने तो विद गेट पर ज़्यादा फोकस कर दिया है, तो अब DRDO की विदाउट गेट तो कम ही रहती है, ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरे जहन में नॉलेज में है, तो विदाउट गेट हमने ज़्यादा देखा नहीं है DRDO के अंदर। ISRO दोनों से लेती है, विद एंड विदाउट गेट। BRC भी वैसा ही है, विद एंड विदाउट गेट। अच्छा, मज़े वाली बात यह है ISRO की डिफरेंट नोटिफिकेशंस निकलती है, कभी विदाउट गेट की अलग से, कभी विद गेट की अलग से, बट BRC का तो हर साल फिक्स रहता है, इनका प्रोग्राम है, ठीक है। आपको MTech करना है, MTech करो ITs में, या सीधा गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करो, हमारा एग्जाम क्रैक करके कर लो, या फिर गेट में बढ़िया परफॉर्म किया है तो वहाँ से आ जाओ और ये MTech और जो गवर्नमेंट जॉब है वो लेकर चले जाओ, ठीक है। तो BRC का खुद का एग्ज़ाम होता है, अगेन लिमिटेड ब्रांचेस, नॉट एवरी ब्रांचेस, वो आपको चेक करना है, पर काफ़ी ब्रांचेस को एलिजिबल किया जाता है, ये एक अच्छी चीज़ है। फिर एक होता है NIELIT, ठीक है, सो इसके अंदर जो है कंप्यूटर साइंस वाला जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा होता है, और ये भी एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम होती है जो काफ़ी टाइम कंडक्ट करवाई जाती है, एंड यस इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको एक ओवरव्यू तो आ चुका है कि एटलीस्ट कौन सी अच्छी एग्ज़ाम्स है, किसके अंदर टेक है, किसके अंदर नॉन टेक है, किसके अंदर लिमिटेड ब्रांचेस है, किसके अंदर एनी ब्रांच है, ठीक है, और कौन सा एग्ज़ाम सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे हम ओवरलैप करके बाकियों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे UPSC CSE तो अलग ही है ना, इसका तो सिलेबस बहुत ही अलग है, तो ये तो डेडिकेटेडली अलग से प्रिपेयर करना है। बाकी ISRO BRC ये सब गेट के सिलेबस से मैच करता है, अदर PSU, स्टेट PSU, SSC JEE, HPCL HAL ESE गेट, ये सब एक ही सिलेबस रखते हैं। NIELT अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड है, सब एक ही सिलेबस रखते हैं। तो जो डिफरेंट सिलेबस आपको मिलेगा SSC JEE के अंदर, वो जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं, वो अवेयरनेस वाली चीज़ है, फिर इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ मिला देते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो बायोलॉजी हमने देखी भी नहीं वो भी पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। सो जनरल नॉलेज जो है उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो कुछ एग्जाम्स ऐसी है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बट 90% ये लिख करके ले लो कि जो 90% सिलेबस है वो गेट का ही सिलेबस है फॉर दी अदर एग्जाम्स। अगर आपको जानना होता है कि कब निकलती है ये वैकेंसी, क्या है डिटेल सिलेबस, क्या है क्राइटेरियाज, क्या होगी सैलरी, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कैसे क्या होगा, तो जॉब अपडेट्स चैनल पर मैं अपडेट देते रहता हूँ डेली, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। एंड बाकी तो ये चैनल पर तो मैं आपको गाइड करते रहता हूँ फॉर दी एग्जाम्स, और श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड पर एजुकेशनल कंटेंट होता है, जैसे इनके प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिए, या कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया, या बाकी चीज़ें, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।